नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। ज्योतिश्वर आश्रम में ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज की जन्म शताब्दी वर्ष को मनाने को लेकर आश्रम समिति के द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने परमहंस गंगा आश्रम में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि महाराज का जन्म शताब्दी वर्ष 18 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो 14 दिनों तक जारी रहेगा। यह शताब्दी वर्ष पूरे जिले में हर गांव और शहर में मनाया जाएगा। इस दौरान नरसिंहपुर जिले के प्रत्येक गांव और शहर में एक प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी। नरसिंहपुर मंगलम के नाम से जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। इस दौरान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के आदर्शों का प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। शताब्दी वर्ष के दौरान विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। रोशनी विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ये सब जगह पर ड्रेस कोड होता है। पुलिस विभाग में जाओ, वहाँ ड्रेस कोड है। सब जगह पे ड्रेस कोड है, कंपनियों में है, स्कूलों में है। हम साधु महात्मा हैं, देखिए हम लोगों का भी एक ड्रेस कोड है, उसको पहन करके हमको रहना पड़ता है। तो जब भगवान के सामने हम जा रहे हैं तो भगवान के सामने के लिए भी हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में एक ड्रेस कोड बताया गया है। तो क्यों ना उसका पालन किया जाए। तो इधर जो हैं वो दूसरे देश की नागरिक हैं और बड़े नाटकीय रूप से वो हमारे देश में आकर के प्रकट हुई हैं। हमको तो लगता है कि अगर उनको हम लोगों ने ज़्यादा महत्व दिया या ज़्यादा दिन तक उनको अपने देश में रखा तो हमारे देश के साथ कोई ना कोई घटना होगी। इसलिए हमारा ये कहना है कि उनको तत्काल उनके देश में भेज देना चाहिए। ठीक है, आप मंदिर की बात कर रहे थे, मंदिर की ड्रेस कोड की बात हुई, वीआईपी के लिए जो दर्शन किया भाई, वीआईपी कैसे होता है? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं कि सबको मैंने पैदा किया है और सब मेरे प्रिय हैं। तो जब सब उनके प्रिय हैं तो फिर कुछ लोग वीआईपी बन जाएंगे भगवान के दरबार में भी। अरे बाकी जगह वीआईपी बनो, बाकी जगह तो जनता धक्का खा ही रही है। अब भगवान के मंदिर में भी धक्का खाएगी, भगवान के मंदिर में भी उसको पीछे कर दिया जाएगा और जो थोड़ा सा पैसा देता है उसको आगे कर दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि क्या कोई इस देश में कानून बन गया? क्या ऐसी परिस्थिति हो गई कि थोड़ा सा पैसा कोई दे और उसको वीआईपी का दर्जा मिल जाए? कहाँ चलो हम संसद में जाना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री के घर में जाना चाहते हैं, 500 रुपया ले लो, हमको घुसने दो। आओ अपने पुलिस वालों को कहो हम अभी 500 क्या हम 1000 दे देंगे, हम जाना चाहते हैं, हम राष्ट्रपति भवन में घुसना चाहते हैं, जब चाहें तब हमको विशेष सुविधा दीजिए 500 रुपया में और वीआईपी कहिए तो आप वीआईपी दर्शन वहाँ करा सकते हैं। तो आप वीआईपी दर्शन वहाँ नहीं करा रहे और हमारे भगवान के दरबार में। ये सरकारें या तो हमारे मंदिरों से हट जाएं और नहीं तो धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न करें। धर्म की मर्यादा में रह करके कम से कम प्रत्येक दर्शनार्थी को ये एहसास होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए मंदिर में जाने के बाद कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। वहाँ कोई भेदभाव, कम से कम भगवान के दरबार में भेदभाव नहीं है। देखिए मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। लंबा समय हो गया, हम लोग सोचते थे कि सरकारें वहाँ की संज्ञान लेकर के मामले को संभाल लेंगी, लेकिन एक लंबा समय हो गया और लंबा समय होने के बाद क्योंकि इंटरनेट वहाँ पर बंद था, अब धीरे धीरे कई चीज़ें निकल के और ऐसी आ रही हैं जिनको देख करके रोए खड़े हो जा रहे हैं, लोगों के हृदय रोने लग जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि हमारा हृदय रो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब सबका हृदय दुखी है तो फिर क्या हमारे पास अब इतनी ताकत नहीं रही कि केवल हम दुखी होकर के रह जाएंगे? क्या हमारे पास ऐसी सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है कि हम आगे बढ़ करके परिस्थितियों को अपने अनुरूप बना लें? तो इसकी ज़रूरत है। हमने भी 2 व्यक्ति अपने वहाँ भेजे हैं कि जा करके सब पता करो, पता करके लौट करके आओ, हमको पूरी परिस्थिति बताओ ताकि हम भी उस बारे में जो अपने स्तर पर कर सकते हो वो करें। मंदिरों में ड्रेस कोड की बात हो रही है, इसमें बड़ा विवाद है, क्या कहेंगे? नहीं, मंदिरों में कहा गया था, फिर एक सर्वे हो रहा था जिस दौरान ये पता चला कि ये वजू के कुंड में तो हमारे शिव जी हैं। बाद में लोग न्यायालय में गए, उन्होंने बताया, न्यायालय ने कहा तुरंत शिवलिंग को सुरक्षित किया जाए। फिर जो विपक्षी थे वो सुप्रीम कोर्ट चले गए 2 दिन में ही। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो शिवलिंग मिला है उसका ड्यूली प्रोटेक्शन किया जाए। अब ड्यू प्रोटेक्शन क्या होता है? कानून की भाषा में ड्यू का मतलब है कि जैसे संरक्षण की उसको आवश्यकता है। तो हमारे यहाँ अगर गाय का संरक्षण करना होगा तो भूसा देना होगा, बच्चे का संरक्षण करना होगा तो दूध पिलाना होगा, मनुष्य का संरक्षण करना होगा तो भोजन देना होगा। उसी तरह से किसी देव मूर्ति का संरक्षण करना होगा तो उसकी पूजा करनी होगी। तो हम लोग ये चाहते थे कि वो पूजा शुरू हो जाए। तो शंकराचार्य जी महाराज उस समय विद्यमान थे, उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ, जा करके वहाँ पर पूजा करो। हम वहाँ गए, जा करके हम पूजा के लिए प्रस्तुत थे, तभी पुलिस वालों ने हमको बंदी माने रोक लिया
और रोके रहे 108 घंटा बिना एक बूंद पानी के हम बैठे रहे 5 दिन तक, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो वाराणसी का जिला प्रशासन है उसने संज्ञान नहीं लिया। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे देवता प्रकट होकर के भी पूजित नहीं हैं, इस बात से देश की जो करोड़ों करोड़ सनातनी जनता है वो दुखी है।